हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइजुल इस्लाम और हम जो है अपना फ़ोटोशॉप 7.0 का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मैं फ़ोटोशॉप का पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दूं कि फ़ोटोशॉप क्यों यूज़ होता है। फ़ोटोशॉप जो है एडिटिंग के लिए यूज़ होता है, पिक्चर एडिटिंग के लिए वगैरह। आपने अक्सर जो है फ़ोटोग्राफ़ी की शॉप में देखा होगा या फ़ोटोग्राफ़र को यूज़ करते देखा होगा कि वो जो है पिक्चर जो एडिट करते हैं वो किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ही करते हैं। तो पहले तो 7.0 ही यूज़ होता था, अब जो है एडोब CC CS6 वगैरह ये सब आ गए हैं। लेकिन मैं जो है आपको 7.0 का भी ट्यूटोरियल दूंगा कि 7.0 जो है वो, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली बात यह है कि आपको जो है अगर फर्स्ट क्लास आ गई तो आप सेकंड क्लास खुद ही कर लेंगे। इससे मुराद ये है कि अगर आप 7.0 सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है आप CC भी सीख लेंगे, CS6 भी सीख लेंगे, तो आपकी बेसिक मजबूत होनी चाहिए। ये है कि 7.0 देखा जाए तो एक बेसिक ही है। इसके अलावा भी पुराने वर्जन है, लेकिन ये है कि 7.0 और CC वगैरह थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। इसमें फ़र्क है, ये नहीं है कि फ़र्क नहीं है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर जो है 7.0 आपने अक्सर भी देखा होगा कि 7.0 लोग आज भी यूज़ करते हैं। तो 7.0 के लिए मैं जो है एडोब ऑन कर लेता हूँ। एडोब 7.0 कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये ओपन हो गया। अब मैं जो है इसका थोड़ा इंट्रो दे दूँ तो ये हमारा जो है टूल है, ये जो है क्रॉप करने के लिए यूज़ होता है। किसी भी चीज़ को क्रॉप करना है, इसको डुप्लिकेट करना है। ये हमारा जो है मूव टूल है। कोई भी जैसे क्रॉप इमेज है उसको मूव करना है या टेक्स्ट को मूव करने के लिए ये लेज़ू है, लेज़ू टूल है। ये जो है इमेज को जो है सिलेक्ट करता है, और ये मैजिक टूल है, ये भी सिलेक्ट करता है। ये जो है आपको थोड़ा फिनिशिंग के साथ यूज़ कर सकते हैं लेज़ू टूल। और ये है कि मैजिक टूल ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई इमेज है तो मुझे इसको जल्दी जल्दी सिलेक्ट करना है तो ये इससे टूल से कर सकते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि अगर हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो हम फिर इसका यूज़ क्यों करते हैं। बाज़ औक़ात पे जो है ये सिलेक्ट नहीं कर पाता तो हम जो है उसको फिर इसीलिए यूज़ करते हैं। ये क्रॉप टूल है हमारा। क्रॉप टूल से है ये कि पिक्चर जो है हमारी साइज़ जो है हमें छोटा करना है तो हम इसको क्रॉप कर देंगे। ये हमारा स्लाइस टूल है। इससे जो है हम पिक्चर के मतलब स्लाइस वो कर सकते हैं, मतलब ब्रेक कर सकते हैं पिक्चरों को। अच्छा, ये देखें आप कि इसमें जो है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, जैसे ब्लैक ब्लैक ये छोटा सा आ रहा है स्पॉट। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर और मोर ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ तो देखें ये और ऑप्शन आ गए। तो आप किसी भी उससे मतलब जो है क्रॉप कर सकते हैं। आप ऑल उसमें देना चाहें दे सकते हैं, सर्कल में मतलब देना चाहें दे सकते हैं सारा। इसी तरह लेज़ू में भी है, पॉली लेज़ू टूल है, मैजिक लेज़ू टूल है, ये सारे हैं। इसी तरह स्लाइस सेलेक्ट टूल है। ये क्या करता है काम कि ब्रश टूल है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी इमेज के बाल छोटे हैं तो मुझे वो इमेज के बाल सेलेक्ट करने के बाद और बढ़ाने हैं तो मैंने उसके इमेज के बाल बढ़ा दिए, या कोई चीज़ की कॉपी मुझे वही इमेज बनानी है तो मैंने वहीं पे बना दी। तो ये है कि अभी आपको कुछ बातें समझ आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आप इंशाल्लाह समझ जाएंगे। तो मैं इसको भी राइट क्लिक करता हूँ तो ये पाथ टूल है, और हेल्डिंग ब्रश टूल है, हीलिंग सॉरी ब्रश टूल है। इसी तरह ये है क्लोन स्टैम्प टूल, पैटर्न स्टैम्प टूल, ये भी मैं आपको बताऊंगा ये यूज़ क्यों होता है। क्लोन जो है वो है आपको मतलब अगर पिक्चर है किसी और पिक्चर को मुझे स्मूथ करना है तो ये यूज़ होगा। पैटर्न जो है पैटर्न अप्लाई होगा, पैटर्न भी सिलेक्ट करते हैं। ये इरेज है, इरेज बैकग्राउंड इरेज टूल है, मैजिक इरेज टूल है। बैकग्राउंड से मुराद अगर मुझे कोई बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है इमेज का तो ये बैकग्राउंड रिमूव करेगा। इसी तरह ये गार्डियन है, पेन बकेट टूल है। गार्डियन क्या है कि मुझे जो है कोई गार्डियन वो देना है इफेक्ट तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इसी तरह जो है ये ब्लर है, कोई चीज़ में जैसे अक्सर इमेजेस में देखा होगा आपने दाने होते हैं, ये होते हैं, तो मुझे वो ब्लर करने होते हैं तो मैं ब्लर कर देता हूँ ताकि वो छुप जाए, यानी ब्लर में धुंधला हो जाए।
इसी तरह स्मग टूल है, कोई चीज़ जो है बड़ी करनी है, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे थोड़ी नोज़ जो है इसकी थोड़ी बड़ी करनी है, या थोड़ा बाल वाल थोड़े बड़े सेट करने हैं, तो मैं जो है स्मग टूल यूज़ करता हूँ। इसी तरह जो है ये पास सिलेक्शन है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, ये जब यूज़ होता है ज़्यादातर लोगोस वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो ये उस वक्त हम यूज़ करते हैं। और ये है टैक्स मैं देना चाह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल देना चाहूँ, वर्टिकल देना चाहूँ। इसी तरह ये भी हम लोगोस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। पेन टूल हो गया, फ्री फॉर्म पेन टूल हो गया, ऐड एंकर पॉइंटर, डिलीट एंकर पॉइंटर टूल, कन्वर्ट पॉइंटर टूल। इसके अलावा जो है अगर हम यहाँ पर देना चाहें, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और शेप्स आ जाएंगी। ये शेप से मुराद ये है कि अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे कोई शेप, मैं लोगो बना रहा हूँ और लोगो के अंदर मैं कोई शेप डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारी शेप्स हैं। इसी तरह यहाँ पे जो है ऑडियो है, एनॉम टूल है, इसके अलावा कलर स्मल टूल है, और ये जो है पिक्चर को जैसे हम सेलेक्ट करेंगे तो ये उसको सेलेक्ट करेगा। ये जूम टूल है, किसी चीज़ को मैं जूम करना चाहूँ और उसको फिर जूम करके वर्क करना चाहूँ तो ये जूम करेगा। तो ये सारे हमारे टूल्स हैं। इसी तरह हमारे जो है फाइल में हम देख लेते हैं, फाइल में क्या है कि मैं यहाँ से कंट्रोल एन से भी ओपन कर सकता हूँ, ये इसकी शॉर्ट की है, और यहाँ से न्यू भी कर सकता हूँ। इसी तरह कोई न्यू कोई फाइल बनाना चाहे तो कर सकते हैं, और कंट्रोल एन से न्यू बना सकते हैं। ओपन के लिए मैं जो है ओपन यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, कंट्रोल ओ से ओपन भी कर सकता हूँ। ब्राउज करना है मुझे, शिफ्ट कंट्रोल ओ है। इसी तरह ओपन एज है, अल्टर कंट्रोल ओ है। ओपन रिसेंट वो है, ओपन रिसेंट से मुराद ये है कि अगर आपने जो कोई प्रीवियस काम किया है और आप उसी को रिसेंटली ओपन करना चाह रहे हैं, आप ब्राउज में जाएँ और ढूंढें, ओपन में जाएँ, ढूंढें, तो इससे अच्छा आप यहाँ पे ओपन रिसेंट पे आ जाएंगे, तो और क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन जो होगा वही शो हो जाएगा। तो इसी तरह हम यहाँ पे आगे और देखते हैं। इसी तरह मैं अगर प्रोजेक्ट को क्लोज करना चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ, इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल डब्ल्यू है। अगर मैं सेव करना चाहूँ तो कंट्रोल एस से सेव कर सकता हूँ। शिफ्ट कंट्रोल एस से सेव एस क्या है, अगर मिसाल के तौर पे मुझे इसी की डुप्लीकेट चाहिए, मेरा ये प्रोजेक्ट है सॉरी, और मुझे ये मैं इसी के ऊपर ओवरराइट नहीं करना चाहता, तो मैं सेव एस कर दूंगा। ओवरराइट से मुराद जैसे मैं मिसाल के तौर पे मेरा लोगो है, सही है, लोगो को मैं एडिट करता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि जो है अब एडिट होके मेरे से सही सेव होता या नहीं होता, तो मैं इसको सेव एस कर दूंगा, तो मेरे जो पुराना वाला जो बगैर एडिट है वो भी रहेगा और सेव एस होके भी रहेगा। अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ वो अपडेट हो जाएगा उसी पे। इसी तरह इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट करना चाहें PDF। इसी तरह एक्सपोर्ट है, वर्क ग्रुप है, ऑटोमेट है, जंप टू है, एग्जिट भी है। अच्छा, एडिट में क्या है कि अंडू कर सकते हैं। अंडू से मुराद मैंने कोई कमांड लिखा है और ये उसी वक्त ही ओके ओपन होगा। अगर मैं लिखते जा रहा हूँ और मुझे वापस से आना है, वो एडिट कर रहा हूँ पिक्चर, मुझे वापस से आना है, तो मैं अंडू कर दूंगा। स्टेप फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड है, बैकवर्ड होगा। इसी तरह कट होगा, कॉपी होगा, इसकी भी यहाँ पे शॉर्टकट्स की दी हुई है। इसी तरह कलर सेटिंग है, ये सारे इमेज है। इसी तरह मोड है, एडजस्टमेंट है, डुप्लीकेट वगैरह, इमेज साइज है, कैनवास है, रोटेट है, क्रॉप है, ट्रिम, ये सारे दिए हुए हैं। लेयर में आया था, लेयर डुप्लीकेट लेयर है। और यहाँ पे आके आपको ये सबसे पहले अगर आप शॉर्टकट्स की याद कर लेंगे किसी भी प्रोग्राम की, तो आपके लिए वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टकट की जो है वो होती हैं। तो आप शॉर्टकट की आप तो या तो नेट से आप डाउनलोड कर लें, अगर आपने सॉफ्टवेयर ये इंस्टॉल कर लिया एडोब फोटोशॉप, तो यहाँ पे आके आप ये सारी शॉर्टकट कीज अपने नोटपैड फाइल में लिख लें या अपनी कॉपी वगैरह में लिख लें, तो ये सारी याद कर लें। इससे ये होगा कि आपको जो है इजीली और आराम से वर्क कर सकते हैं और एज ए एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये है कि मैं थोड़ा बहुत इसका इंट्रो दिखा दूंगा, फिर ये है कि नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एन करता हूँ, तो ये न्यू का मेरा पेज ओपन हो गया। अब ये जो है इसका जो है नेम पूछ रहा है, नेम में क्या रखना चाह रहा हूँ, तो मैंने लिख दिया ऑनलाइन IT
पेज में देना चाह रहा हूँ, साइज देना चाह रहा हूँ सॉरी, तो मैं इसका A4 दे दूँ, A3 भी दे सकता हूँ, HD देना चाहूँ HD दे देता हूँ। इसकी यहाँ से मैं हाइट वेट अलग से भी कर सकता हूँ। हाइट वेट से मुराद ये है कि वेट अगर मैं देना चाहूँगा तो ये मेरे पेज का जो वेट आएगी ऐसे, तो ये जो है ऐसे मतलब पेज जो है बड़ा होगा। अगर मैं इसको हाइट देना चाह रहा हूँ तो मेरा पेज ऐसे बड़ा होगा। इसलिए ना ये जो है पिक्सल में देना चाहूँ, मैं इंचेस में देना चाहूँ, सेंटीमीटर में देना चाहूँ, मिलीमीटर में देना, पॉइंट में देना चाहूँ, ये सारा दे सकता हूँ। इसी तरह मैं इसको देना चाहूँ RGB कलर देना चाहूँ, या मैं पिक्चर जो है किस में यूज़ करना है मतलब एडिट करना चाहूँ ग्रे स्केल में, तो मैं RGB कलर ही दे देता हूँ इसको। बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसका वाइट देना चाह रहा हूँ, या बैकग्राउंड कलर जो है इसका मतलब जो है वो वाइट है या बैकग्राउंड कलर मतलब ये थे। मैं इसको ओके कर देता हूँ फिलहाल। तो ये मेरा जो है पैकेज ऑन हो गया। अब ये देखें जैसे मैंने ओके किया तो ये अंडू का जो है अभी नहीं आ रहा। मैं जैसे कुछ लिखना Ctrl Z करता हूँ, सॉरी ये मेरा क्या हो गया, ये मैंने जूम का जो है वो करा हुआ था, तो इसको मैं कंट्रोल माइनस करके, तो मैं F1 दबा देता हूँ। तो ये हमारा जो है ओपन हो गया प्रोजेक्ट। ये हमारा जो है जूम का ऑप्शन आ गया, इसको मैं कंट्रोल माइनस करके अनजूम कर सकता हूँ। इसी तरह ये मेरा जो है यहाँ पे दे रहा है एक्चुअल पिक्सल, फिट ऑन स्क्रीन, प्रिंट स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन कर देता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पे आगे जो है यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिट इमेज सिलेक्शन, क्लिक है टू कंट्रोल ऑप्शन जूम आउट, अल्टर एंड कंट्रोल टू जूम आउट। तो मैं सॉरी यहाँ पे जो है अल्टर एंड कंट्रोल, तो यहाँ पे आके मैं प्रिंट साइज दे देता हूँ, इग्नोर प्रिंट। ठीक है, मैं तो ये अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया थोड़ा सा कि एडोबे फोटोशॉप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कुछ मेरे वीडियो के मुतालिक पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।